हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। तो जैसा कि हमारी कहानी माय लवली ब्रदर का पार्ट 4 आज हम शुरू करते हैं। हमारी कहानी में हम आ चुके थे जब विंग वांगजी का पीछा कर रहा था। तभी उन दोनों को ऐसे यांग यांग देख लेती है और यांग यांग जो वैनिंग के साथ थी। यांग यांग भागकर वांगजी के पास जाती है। वहीं विंग अपने सामने यांग यांग को देखकर अपने मन में ही चिल्लाता है और वो यांग यांग और वांगजी को देखने लगता है। उसके कदम वहीं रुक चुके थे। वहीं यांग यांग वांगजी के पास जाकर उसे बहुत प्यार से उससे बातें करने लगती है। फिर वो वांगजी से पूछती है कि उसने पर्दा क्यों कर रखा है, क्योंकि यांग यांग ने वांगजी को बिना पर्दे के देखा था। तो वांगजी उसे बताता है कि ये उसके लैन क्लैन का रूल है कि वो किसी को भी अपना चेहरा ऐसे ही नहीं दिखा सकते। जो रूल यांग यांग को भी काफ़ी पसंद आता है और वो वांगजी के इस रूल की तारीफ़ भी करती है। फिर वो वांगजी से पूछती है कि वो किसी से भाग रहा है, जिस पर वांगजी पीछे देखकर विंग की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, ये बेवकूफ़ इंसान मेरा पीछा कर रहा है। जिसे सुनकर यांग यांग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वो विंग की तरफ देखकर कहती है बेवकूफ़ इंसान। और वहीं विंग अपना मुंह बनाकर कहता है यांग यांग हंसना बंद करो। तभी यांग यांग हंसते हुए कहती है भाई आप और बेवकूफ़ इंसान। जिसे सुनकर वांगजी का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब वो यांग यांग के मुंह से विंग के लिए भाई सुनता है और उसे एहसास होता है कि यांग यांग के जो कपड़े थे वो शाही कपड़े थे और वो शाही महल से थी। फिर वो विंग की तरफ देखता है और उसे यांग यांग और विंग का चेहरा थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगता है और वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि विंग की छोटी बहन है, जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना है। क्योंकि यांग यांग के बारे में सिर्फ लोग सुनते हैं, क्योंकि यांग यांग किसी से नहीं मिलती इतनी जल्दी, तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो यांग यांग से पूछता है भाई, जिस पर यांग यांग हंसते हुए कहती है हाँ भाई, ये मेरे बड़े भाई हैं। और फिर वो विंग की तरफ देखकर कहती है भाई आप किसी का पीछा कर रहे हो? मैंने आपको पहली बार देखा है कि आप किसी के ऐसे पीछे पड़े हो। जिस पर विंग यांग यांग को देखकर कहता है यांग यांग हंसना बंद करो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर यांग यांग अपनी कमर पर हाथ रखकर बड़े ही प्यारे अंदाज में कहती है भाई, मैं तो यहाँ आपसे मिलने आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा भाई किसी ट्रू ब्यूटी के पीछे है। जिसे सुनकर विंग को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यांग यांग उसकी टांग खींच रही थी। वहीं वो वांगजी की तरफ जाती है और फिर वांगजी की तरफ जाकर अपने हाथ फैलाती है, जिसे देखकर वांगजी यांग यांग को अपनी गोद में ले लेता है। तो यांग यांग उसको देखकर कहती है गगा, आप काफ़ी प्यारे हो। वैसे अगर मेरा भाई आपको ज़्यादा परेशान करे तो आप मुझे बता सकते हो। मैं इनकी सारी खबर बाबा को दूंगी और बाबा इनकी अच्छे से पिटाई करेंगे। जिसे सुनकर वांगजी को भी हंसी आती है और वो विंग की तरफ देखकर कहता है ठीक है, अगर ये मुझे परेशान करेगा तो मैं इसकी सारी खबर तुम्हें बता दूंगा। जिसे सुनकर यांग यांग अपना सर हाँ में हिलाती है। वही विंग उसके पास आकर कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी हो। और ये कहकर वो यांग यांग के सर पर हल्का सा थप्पड़ मारता है, जिसे देखकर यांग यांग अपने सर को सहलाते हुए बच्चों की तरह रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है भाई आप मुझे मार रहे हो, मैं इस बात की भी खबर बाबा को दूंगी और उन्हें कहूँगी कि आपने मुझे मारा। जिस पर विंग उसे देखकर फिर से उसे मारते हुए कहता है तुम कभी नहीं सुधरने वाली, थोड़ा तो बड़ों की तरह बर्ताव करा करो। तुम एक प्रिंसेस हो और एक प्रिंसेस होकर ऐसी हरकतें करना अच्छी बात नहीं है। जिसे सुनकर यांग यांग मुँह बनाकर कहती है आप बनो राजकुमार, मुझे नहीं बनना। और ये कहकर वो वांगजी के गले लगकर कहती है आपसे अच्छे तो गगा हैं, कम से कम ये मुझे प्यार तो करते हैं। और इतना कहकर वो वांगजी के गालों पर किस करती है, जिससे वांगजी पहले तो शौक होता है और फिर
वो भी मुस्कुराकर यांग यांग के गालों पर किस करता है, जिसे देखकर विंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, तुम और तुम्हारे गगा। और फिर वो विंग से कहता है, यांग यांग अब तुम मुझे ये बताओगी कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। जिस पर यांग यांग कहती है, मैंने कहा ना मैं आपसे मिलने आई थी। जिस पर विंग उसकी तरफ देख कर कहता है, सच सच बताओ। जिस पर यांग यांग कहती है, कल गगा खो गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इन्हें पूरा गुरुकुल घुमाऊं, जिससे ये कभी भी यहाँ का रास्ता ना भूले। जिस पर विंग को भी आइडिया अच्छा लगता है और वो कहता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलूँगा, क्यों ताकि तुम दोनों कहीं खो ना जाओ। जिस पर यांग यांग मुँह बनाकर कहती है, ये क्यों नहीं कहते कि आपको गगा के साथ रहना है। जिस पर विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, थोड़ा कम बोलो। जिस पर यांग यांग मुँह बनाकर कहती है, हाँ आपका तो बस मुझ पर ही जोर चलता है, आप सिर्फ मुझे ही डांट सकते हो। और ये कहकर वो वांग जी से कहती है, गगा आप मेरे साथ चलिए। और ये कहकर वो वांग जी को पूरा गुरुकुल दिखाने लगती है। वहीं विंग उन दोनों के साथ था और जब वो सब गुरुकुल घूम रहे थे तो सभी बच्चे वांग जी को घूर घूर कर देख रहे थे, जिसे देखकर यांग यांग उन सभी की तरफ अपनी आंखें छोटी कर कर देखती है, जैसे कि वो उन सबको डरा रही हो। वहीं सब लोग यांग यांग को वांग जी की गोदी में देखकर और भी ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि यांग यांग एक प्रिंसेस थी। फिर वो देखते हैं कि यांग यांग के पीछे विंग भी है और विंग को देखकर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि सबको विंग से डर लगता था, क्योंकि कोई भी विंग की दुश्मनों की लिस्ट में तो बिल्कुल नहीं आना चाहता था, क्योंकि अगर विंग को उन पर गुस्सा आया तो वो उनकी अच्छी धुलाई करने वाला था। वहीं यांग यांग सारी जगह वांग जी को घुमाती है और सारा दिन वो वांग जी और विंग के साथ ही बिताती है। वहीं वांग जी को भी यांग यांग के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था और उसकी दोस्ती भी विंग से हो गई थी, क्योंकि यांग यांग ने उसकी दोस्ती भी विंग से करा दी थी, ये कहकर कि उसका भाई इतना बुरा इंसान भी नहीं है। जिस पर वांग जी पहले तो नहीं चाहता था कि वो विंग से दोस्ती करे, लेकिन फिर यांग यांग के कहने पर वो मान गया था और उसकी और विंग की अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर विंग जाते हुए कहती है, अब मैं चलती हूँ, लेकिन हाँ अपना ख्याल रखना आप दोनों। फिर वो वांग जी से कहती है, और हाँ हो सके तो मेरे भाई की छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर देना। जिस पर विंग उसे देखकर कहता है, पहले तुम अपना ध्यान रखो फिर मेरे बारे में सोचना। जिस पर यांग यांग मुँह बनाकर कहती है, भाई कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। जिस पर विंग मुँह बनाकर कहता है, हाँ और ऐसी बहन जो हमेशा मुझे मुसीबत में डालती है। जिस पर यांग यांग हंसते हुए कहती है, ठीक है तो आप अपना समय गगा के साथ बिताइए, मैं आपको और परेशान नहीं करूँगी। जिसे सुनकर वांग जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वहीं यांग यांग उन दोनों को एक टीजिंग स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है और वो दोनों बस उसे जाते हुए देखते हैं। वैनिंग जो थोड़ी देर पहले जब यांग यांग विंग के साथ थी तो वहाँ से चला गया था, लेकिन यांग यांग को अकेले जाता देख विंग जो यांग यांग के पीछे जाने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि वैनिंग यांग यांग के पीछे आ गया और ये देखकर वो एक चैन की सांस लेता है, क्योंकि वो यांग यांग को अकेले महल नहीं जाने दे सकता था। तो वांग जी विंग को देखकर कहता है, वो काफ़ी प्यारी है। जिस पर विंग भी मुस्कुरा कर कहता है, हाँ। फिर वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करती है। जिस पर विंग फिर से मुस्कुरा कर कहता है, मुझे पता है वो मुझे बहुत प्यार करती है और मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। जिस पर वांग जी विंग से कहता है कि इतनी प्यारी बहन मिलना काफ़ी मुश्किल है। जिस पर विंग मुस्कुरा कर कहता है, लेकिन वो काफ़ी शरारती है। जिस पर वांग जी हंसते हुए कहता है, और तुम्हें उसकी शरारतें काफ़ी पसंद है। जिस पर विंग भी हंसते हुए कहता है, हाँ क्योंकि उसकी शरारतें मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशियाँ ले आती हैं। जिस पर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर विंग वांग जी से कहता है, लेकिन मुझे लगता है वो तुम्हें भी बहुत पसंद करती है। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ क्योंकि वांग जी है ही ऐसा। जिस पर विंग हंसते हुए कहता है, हाँ लान वांग जी है ही ऐसा कि उसे हर कोई पसंद करे। और ये कहकर वो वांग जी की तरफ विंग करता है। तो देखकर वांग जी कहता है, फिर से नहीं। जिस पर विंग हंसते हुए कहता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वांग जी उसे देखकर कहता है,
अपनी हद में रहो। जिस पर विंग कहता है हद तोड़ना तो वी बुशियान की आदत है। और ये कहकर वो विंग वांग जी की तरफ अपनी विंग करता है और फिर वांग जी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो विंग भी हंसते हुए उसका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यांग यांग जो अपने महल की तरफ जाती है, वहाँ वो अपनी माँ से मिलती है और उनसे बहुत सारी बातें करती है। उन्हें बताती है कि उसने सारा दिन कितना मज़ा किया और वो उसे वांग जी के बारे में भी बताती है। और फिर वो अपनी मदर को देखकर कहती है मुझे लगता है गगा वांग जी गगा को पसंद करते हैं। जिसे सुनकर उसकी मदर कहती है तुम अभी काफ़ी छोटी हो, इन सब के बारे में तुम्हें ज़्यादा नहीं पता। जिसे सुनकर यांग यांग मुँह बनाकर कहती है सब मुझे यही कहते हैं कि मैं काफ़ी छोटी हूँ। इस पर उसकी मदर बस मुस्कुरा देती है। वहीं उसके फादर यांग यांग को देखकर काफ़ी प्यारे स्माइल देते हैं, लेकिन उनकी आंखों में उसके लिए कुछ और भी था। यांग यांग फिर अपने कमरे में जाती है और वो वहाँ पर कुछ और काम कर ही रही थी कि तभी उसके फादर भी उसके कमरे में आते हैं, जिन्हें देखकर यांग यांग उन्हें बो करके कहती है बाबा आप यहाँ। जिस पर उसके फादर उसे देखकर कहते हैं यांग यांग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिस पर यांग यांग कहती है मैं अभी तो आई थी, आप तब भी बात कर सकते थे। जिस पर वो कहते हैं मैं तुम्हारी माँ के सामने उस बारे में बात नहीं कर सकता। जिसे सुनकर यांग यांग भी अपना सर हाँ में हिलाती है और वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं। यांग यांग जाकर उनकी गोदी में बैठ जाती है तो उसके फादर उसे प्यार करते हुए कहते हैं यांग यांग तुम्हारे लिए लेटर आया है। जिसे सुनकर यांग यांग जिसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी, वो स्माइल गायब हो जाती है और वो अपने बाबा की तरफ काफ़ी मासूम भरी नज़रों से देखती है, जैसे वो कह रही हो मुझे नहीं जानना उस लेटर के बारे में। तो उसके बाबा उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहते हैं यांग यांग तुम्हें जानना होगा और यहाँ तक कि तुम्हें वहाँ जाना भी होगा। जिस पर यांग यांग कहती है लेकिन बाबा मैं नहीं जाना चाहती। जिस पर उसके फादर कहते हैं तुम्हारा भाई भी गुरुकुल में जा चुका है और अब तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। जिस पर यांग यांग उन्हें देखकर कहती है पर बाबा। जिस पर उसके बाबा कहते हैं पहले एक बार सुन तो लो। फिर वो यांग यांग को एक लेटर दिखाते हैं और उसे पढ़कर यांग यांग को सुनाते हैं, जिसे सुनकर यांग यांग काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वो अपने बाबा को देखकर कहती है क्या मैं एक बार गगा से बात करूं। जिस पर उसके फादर कहते हैं अगर वींग इस बात के लिए राज़ी नहीं हुआ तो। जिस पर यांग यांग कहती है तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अपने गगा को अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर वो उन्हें देखकर उनकी आंखों में उदासी देखकर कहती है अगर गगा ने मुझे जाने की इजाज़त दी तो मैं पक्का चली जाऊंगी। जिस पर उसके फादर उदास भरी नज़रों से कहते हैं तुम विंग से बहुत प्यार करती हो। जिस पर यांग यांग अपनी बात हंसी में कहती है हाँ क्योंकि वो मेरे भाई हैं और वो भी बड़े। फिर उसके फादर उसकी आंखों में देखकर कहते हैं लेकिन तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे जाना होगा वरना ये तुम्हारे लिए काफ़ी ख़तरनाक होगा। तुम जानती हो ना कि तुम कौन हो। जिस पर यांग यांग अपनी नज़रें झुकाकर कहती है बाबा क्या ये बताना ज़रूरी है। जिस पर उसके फादर उसे देखकर कहते हैं विंग भले ही सच्चाई ना जानता हो लेकिन तुम तो अपनी सच्चाई बहुत अच्छे से जानती हो ना यांग यांग। और ये कहते हुए वो यांग यांग को काफ़ी प्यार से सहला रहे थे और उनकी आंखों में यांग यांग के लिए चिंता साफ थी। फिर यांग यांग उन्हें देखकर कहती है बाबा क्या मुझे सच में जाना होगा। जिस पर उसके फादर बस अपना सर हाँ में हिलाते हैं। यांग यांग काफ़ी उदास थी और फिर उसके बाबा कहते हैं तुम सुबह विंग से बात कर सकती हो। जिस पर यांग यांग भी अपना सर हाँ में हिलाती है और उसके बाबा वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महल में महारानी महाराज पर चिल्ला रही थी ये कहते हुए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो अभी बहुत छोटी हैं, क्या तुम चाहते हो कि उसकी ज़िंदगी हमारे बिना बीते। जिस पर उसके फादर जिस पर महारानी को समझाते हुए कहते हैं ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा है। और ऐसे ही उन दोनों के बीच बहस चल रही थी। आखिर में महारानी रोने लगती है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यांग यांग को जाना होगा और यांग यांग अब उनके साथ नहीं रह सकती। फिर वो दोनों यांग यांग के बारे में ही बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग जो सारी रात बस वांग जी के बारे में ही सोच रहा था
और फिर वो कुछ सोचकर अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और वहाँ से वो सीधा वांग जी के कमरे के पास जाता है और वहाँ उस कमरे में खिड़की से एंट्री करता है। वहीं वांग जी जो कि अपने कमरे में बैठकर कुछ नोट्स लिख रहा था, वहीं किसी को खिड़की से आता देख वांग जी अपनी तलवार सीधे उसकी गर्दन पर करता है। ये देखकर विंग हंसते हुए कहता है, लैंजन लगता है तुम मुझे मार दोगे। जिस पर वांग जी विंग को देख कर कहता है, विंग तुम यहाँ, वो भी इतनी रात को। जिस पर विंग हंसते हुए कहता है, हाँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तुम्हारी याद ने मुझे सोने ही नहीं दिया। जिस पर वांग जी उसे गुस्से में देखकर कहता है, विंग ये अच्छा नहीं है। जिस पर विंग हंसते हुए कहता है, वांग जी प्यार में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। जिस पर वांग जी विंग की तरफ कन्फ्यूजन में देखकर कहता है, प्यार। जिस पर विंग कहता है, हाँ मैं अब ये बात अपने दिल में नहीं रख सकता क्योंकि ये मुझे ना सोने देगी ना खाने पीने देगी। फिर वो वांग जी के पास आकर कहता है, हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जिस पर विंग की बात सुनकर वांग जी अपनी आंखें बड़ी करके कहता है, विंग मजाक करना बंद करो। जिस पर विंग उसकी तरफ सीरियसली देख कर कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। और वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर वांग जी चौंक कर विंग को दूर धक्का मार कर कहता है, विंग मजाक करना बंद करो। और उन दोनों के बीच में ऐसी ही बातें चलने लगती हैं। तभी दरवाज़ा एक जोर की आवाज़ से खुलता है और वहाँ पर जियांग चैन था। जियांग चैन को देखकर विंग उछल कर बेड पर बैठ कर कहता है, जियांग चैन। जिस पर जियांग चैन कहता है, विंग तुम इतनी रात को वांग जी के कमरे में क्या कर रहे हो। जिस पर विंग कहता है, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जिस पर जियांग चैन अपनी गर्दन खुजलाते हुए कहता है, क्या कर रहे हो मुझे क्या पता। फिर न्यू हुसैन जो कि उसके पीछे ही था, वो दीवार से अपनी पीठ लगा कर कहता है, और क्या जियांग भाई, ज़रूर यहाँ प्यार के गुल खिल रहे हैं। जिसे सुनकर विंग न्यू हुसैन की तरफ गुस्से से देख कर कहता है, हुसैन अपनी ज़बान पर लगाम लगाओ। जिस पर हुसैन कहता है, भाई वी हम तो अपनी ज़बान पर लगाम लगा लेंगे लेकिन आपको अपने पैरों पर लगाम की ज़रूरत है। और ये कहते हुए वो सब विंग को चिढ़ाने लगते हैं और विंग ये सब देखकर खिड़की से वापस भाग जाता है। तो देखकर न्यू हुसैन कहता है, वाह क्या रास्ता लिया है। जिस पर वांग जी उन दोनों को देखकर कहता है, अब तुम भी निकलो। तो जियांग चैन और न्यू हुसैन कहते हैं, वाह हमें भी अब निकाला जा रहा है। फिर वो दोनों भी चले जाते हैं। वहीं विंग वहाँ से सीधा अपने कमरे में जाता है। अपने कमरे में वो जाकर बिस्तर पर लेट कर कहता है, लान तुमने तो मेरी नींदें भी ख़राब कर दी हैं। और ये कहते हुए वो वांग जी के बारे में सोचने लगता है और उसके चेहरे पर अलग ही प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, उसके दिमाग में भी विंग ही चल रहा था और वो दोनों एक साथ चांद को देखने लगते हैं। और ऐसे ही उनकी ये रात, जो कि शायद एक नए कल का आगाज़ और पुराने दिनों का अंत लेकर आएगी, और वो दोनों ही आराम से सो जाते हैं। सुबह सुबह विंग जो कि अपने कमरे से बाहर निकला था, उसके सामने एक काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था और वो आराम से बैठकर उस नज़ारे का आनंद ले रहा था क्योंकि उसके सामने तलवारबाजी चल रही थी जहाँ जियांग चैन वांग जी से पिट रहा था। किसमें? तलवारबाजी में। क्योंकि उसने वांग जी को चैलेंज किया था कि वांग जी उसे नहीं हरा सकता और वांग जी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था और वो दोनों सुबह सुबह ही लड़ रहे थे और न्यू हुसैन वहाँ बैठकर ये नज़ारा देख रहा था और अब उसके साथ विंग भी जुड़ गया था। वो दोनों ही अपनी तलवारबाजी दिखा रहे थे। जियांग चैन देख रहा था कि वांग जी कितनी ज़्यादा ताकत से उस पर हमला कर रहा है। वहीं वांग जी जिसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद भी नहीं थी और जियांग चैन पूरा पसीने में नहा चुका था क्योंकि वो वांग जी का सामना नहीं कर पा रहा था। ये देखकर विंग को हंसी भी आ रही थी। फिर विंग कुछ सोचकर वांग जी से कहता है, लानज़ैन जियांग चैन को हराना तो काफ़ी आसान है, क्या तुम मुझे हरा सकते हो? और ये कहते हुए वो अपने पास से अपनी तलवार निकालता है और वो भी मैदान में चला जाता है। फिर वो और वांग जी दोनों तलवारबाजी करने लगते हैं
वांग जी विंग की तलवारबाजी देखकर काफ़ी हैरान था, क्योंकि उसने सुना था कि विंग की तलवारबाजी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि विंग इतना अच्छा होगा। उसे आज पहली बार अपने बराबर का कोई प्रतिद्वंदी मिला था और वो दोनों तलवारबाजी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यांग यांग भी महल वहीं गुरुकुल में आ रही थी, क्योंकि उसे अपने भाई से एक ज़रूरी बात करनी थी। उसके साथ वेन्निंग भी था और वेन्निंग भी काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसे भी इस बारे में पता चला था और वो अपनी प्रिंसेस को नहीं छोड़ना चाहता था। वो दोनों ही वहाँ आते हैं। वहीं वियांग जब देखती है कि उसका भाई वांजी से तलवारबाजी कर रहा है, तो वो नी हुसैन के पास बैठकर उन दोनों की तलवारबाजी देख रही थी। वही नी हुसैन वियांग को देखकर स्माइल से कहता है, यांग यांग ये लो, और वो उसको कुछ स्नैक्स देता है, जिसे यांग यांग लेकर खाने लगती है। और वो कहती है, वैसे नी भाई आप बताइए कौन जीतेगा। जिस पर नी हुसैन कहता है, लगता है वांग जी भाई जीतेंगे, क्योंकि वी भाई तो हार रहे हैं। इसे देखकर वियांग नी हुसैन से कहती है, लेकिन मैंने सुना है कि भाई को हराना नामुमकिन है। जिस पर नी हुसैन कहता है, प्यार हर चीज़ को मुमकिन कर देता है। और ये कहते हुए वो देखने लगता है। वहीं वियांग भी देख रही थी। वो देखती है कि वांग जी विंग को हरा नहीं रहा, बल्कि विंग खुद हार रहा था। और ये देखकर वांग जी को बुरा भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वो अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं और विंग जो जानबूझकर हार रहा था, ये देखकर वियांग के माथे पर कुछ लकीरें आ जाती हैं, क्योंकि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि विंग अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था और ये गलत था। ये वांग जी की जो ताकत थी उसका अपमान था। और ये देखकर वियांग को काफ़ी गुस्सा आ रहा था अपने भाई पर, इसीलिए वो विंग को रोकना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ से नहीं उठती। और देखते ही देखते विंग हार जाता है और वो वांग जी से कहता है, लैन ज़ैन मैं तो हार गया, देखो तुम कितने बेहतरीन योद्धा हो, तुमने एक ताकतवर योद्धा वी वुशियान को हरा दिया। जिस पर वांग जी भी विंग को काफ़ी अजीब नज़रों से देखकर कहते हैं, विंग जानबूझकर हारना और हराना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। जिस पर विंग कहता है, लैन ज़ैन तुमने मुझे हराया है। जिस पर विंग जो ये सब कह रहा था, तभी वांग जी अपनी तलवार वापस रख कर कहता है, विंग मुझे तुमसे नहीं लड़ना और ना ही कोई बात करनी है। जिस पर विंग कहता है, लैन ज़ैन, फिर वो कुछ और कहता। तभी उन दोनों को एक आवाज़ आती है जो जो नी हुसैन के पास से आती है। जो वो दोनों देखते हैं तो वह यांग यांग थी। यांग यांग अपने भाई को देखकर कहती है, भाई आपने बिल्कुल सही नहीं किया। जिस पर विंग कहता है, यांग यांग तुम हर रोज़ गुरुकुल में क्यों आ जाती हो। जिस पर यांग यांग विंग के पास जाती है और विंग को काफ़ी सीरियसली देख कर कहती है, भाई ये गलत है, आपने वांग जी भाई की ताकत का अपमान किया है। अगर आप उनसे बराबरी का मुकाबला नहीं कर सकते तो ये गलत है। आपको उन्हें एक फेयर चैलेंज देना चाहिए था। आपने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया, जिससे सब लोगों को यही लगेगा कि वांग जी भाई ने आपको गलत तरीके से हराया है। जिसे सुनकर विंग मुंह बनाकर कहता है, अब तुम मुझे ज्ञान मत दो। फिर वो वांग जी की तरफ देखकर बहुत प्यारे अंदाज में कहता है, लैन ज़ैन मुझे माफ़ कर दो। और वो वियांग को इग्नोर कर कर वांग जी के पीछे जाने लगता है और वांग जी को मनाने लगता है। वहीं वियांग को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि विंग वांग जी के सामने खुद को नीचे गिरा रहा था और ये चीज़ वियांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि वो वांग जी को पसंद नहीं करती, बल्कि वो चाहती थी कि वो दोनों बराबरी पर रहें। और विंग ये नहीं कर रहा था, बल्कि वो वांग जी को ऊपर उठाकर खुद उसको नीचे गिरा रहा था। ये देखकर वियांग को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था और वो खुद की भावनाओं को काबू कर कर विंग के पास जाती है और वो उसके स्लीव्स को खींचते हुए कहती है, भाई मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जिस पर विंग उसे देख कर कहता है, यांग यांग मुझे परेशान करना बंद करो। जिस पर यांग यांग कहती है, भाई ये ज़रूरी है। लेकिन विंग कहता है, अच्छा ठीक है, तो एक काम करो हमारे साथ चलो। और वो दोनों डिनर के लिए यानी कि खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ वो सब एक पेड़ के नीचे बैठने का डिसाइड करते हैं और वहाँ पर बैठकर सब लोग खाना खाते हैं।
विंग वांग जी से बातें कर रहा था या फिर यूँ कहूँ उसे अपनी बातों में बहला फुसला रहा था। वहीं यांग यांग जो ये सब देख रही थी वो विंग से कहती, भाई कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिस पर विंग उसे देखकर मुंह बनाकर कहता है, तो बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। जिस पर यांग यांग उसे देखकर कहती, भाई आप पहले मेरी बात तो सुनो। जिस पर विंग कहता है, तो बोलो। जिस पर यांग यांग एक गहरी सांस लेकर कहती है, बाबा ने मुझे एक पत्र दिया। जिस पर विंग कहता है, हाँ। फिर यांग यांग कहती है, भाई मुझे जाना होगा। जिस पर विंग कहता है, हाँ। लेकिन उसका पूरा फोकस वांग जी पर था। वहीं वांग जी जो कि विंग की और वियांग की दोनों की बातें सुन रहा था, वियांग की बातें सुनकर उसका हाथ रुक जाता है। वहीं वांग जी का हाथ रुका देखकर विंग उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, लैंजन तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट हैं। वहीं यांग यांग जो ये सब देख रही थी वो कहती है, भाई मुझे जाना होगा। जिस पर जब विंग से 2-3 बार ये कहती कि भाई मुझे जाना होगा। जिस पर वांग जो विंग था वो जो वांग जी से बातें कर रहा था वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है और वो गुस्से में कहता है, ठीक है तो तुम जाओ ना, क्यों बार बार पूछ रही हो। जिस पर यांग यांग उसे देखकर कहती है, भाई मेरी पूरी बात तो सुनिए। जिस पर विंग कहता है, सुन ली मैंने जितनी सुननी थी, तुम्हें जाना है तो जाओ ना। वहीं यांग यांग जो विंग की बातें सुन रही थी इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वहीं वांग जी जो वियांग की आंखों में आंसू देखता है उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने पहली बार यांग यांग की आंखों में आंसू देखे थे। वहीं यांग यांग विंग से कहती, भाई मुझे आज ही जाना होगा। जिस पर विंग कहता है, ठीक है तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ ना, और हाँ जाते वक्त वेनिंग को अपने साथ लेके जाना, किसी भी अनजान से बात मत करना। और वो ऐसे ही उसे कुछ नियम बताता है। जिस पर यांग यांग अपनी एक प्यारी सी स्माइल देकर कहती है, भाई अपना ध्यान रखना। जिस पर विंग कहता है, हाँ ठीक है। और यांग यांग वेनिंग की तरफ देखती है। विंग ने उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी और उसे ऐसे ही जाने के लिए कह दिया। फिर यांग यांग वांग जी की तरफ देख कर कहती है, मेरे गगा का ध्यान रखना, वो काफ़ी प्यारे हैं। जिस पर वांग जी वियांग की आंखों में आंसू देखकर उसे रोकना चाहता था, लेकिन यांग यांग वहाँ से चली जाती है। वहीं उसके जाने के बाद वांग जी विंग का हाथ झटकते हुए कहता है, क्या तुमने उसकी पूरी बात सुनी। जिस पर विंग मुँह बनाकर कहता है, किसकी। जिस पर वांग जी कहता है, यांग यांग की। जिस पर विंग कहता है, क्या बात, वैसे भी तुम्हें पता है ना वो बस मुझे परेशान करने के बहाने ढूंढती है। जिस पर वांग जी उसे देखकर कहता है, विंग वो रो रही थी। जिस पर विंग मुँह बनाकर कहता है, तो क्या हुआ, वैसे भी तुम्हें पता है ना बच्चों की ट्रिक्स। और ये कहकर वो फिर से वांग जी से फ्लर्ट करने लगता है। वहीं वांग जी को विंग पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तो चलिए हम अपनी कहानी को आज यहीं ख़त्म करते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा आखिर यांग यांग कहाँ जा रही है, और विंग को जब इस बारे में पता चलेगा पूरी तरीके से पूरी बात, तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो चलिए जानते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप आगे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।